अक्रम ज्ञान कहानी, फायदे की तरकीब। चंपानगरी में लक्ष्मीचंद नामक एक धनवान व्यापारी रहता था। अपार धन होते हुए भी अधिक धन कैसे बढ़े, उसी उलझन में रहता था। दयानंद, यदि तुम मुझे मेरे व्यापार के लिए ऐसी कोई तरकीब ढूंढ कर दो कि जिससे मुझे हमेशा फायदा ही हो, तो मैं तुम्हारी पगार दुगनी कर दूंगा। लक्ष्मीचंद ने अपने बुद्धिमान मुनीम दयानंद को प्रलोभन देते हुए कहा। दयानंद तो कई दिनों तक बंद कमरे में बैठकर ऐसी तरकीब ढूंढने लग गए। आखिर में एक रात दयानंद को तरकीब मिल ही गई। मुझे तरकीब मिल गई, मेरी गिनती सही है। उल्लासपूर्वक दयानंद ने लक्ष्मीचंद से कहा। लक्ष्मीचंद दूसरे दिन एक लंबी यात्रा पर जाने वाले थे। समय की कमी होने की वजह से दयानंद की बात को विस्तार से सुने बिना ही लक्ष्मीचंद ने दयानंद से कहा। शाबाश, देखो, मैं 3 महीनों के लिए बाहर गांव जा रहा हूं। इस दौरान यदि आप मुझे मुनाफा करके दोगे, तो जैसा मैंने कहा वैसे तुम्हारी पगार दुगनी करके दूंगा। लक्ष्मीचंद जब प्रवास से वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि उनकी तिजोरी आधी खाली हो गई थी। ये देखकर उन्हें धक्का लगा। जरूर यह काम दयानंद का ही है। उसने ही मेरा सारा धन चुरा लिया है। एक नंबर का लुटेरा और बदमाश निकला। पिछले साल भी उसने हिसाब में घोटाला किया था। भूल समझकर मैंने उसे जाने दिया था, लेकिन इस बार उसे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पूर्वाग्रह की आग में लक्ष्मीचंद आग बबूला हो रहे थे। दयानंद के घर जाकर उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, हमारा सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। दयानंद की पत्नी ने सेठ जी का स्वागत करते हुए कहा। दयानंद की पत्नी का विनय देखकर लक्ष्मीचंद मन ही मन सोचने लगे कि दयानंद का पूरा परिवार ही ढोंगी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। नहीं, मेरे पास अंदर आने का समय नहीं है। दयानंद कहाँ है? वे बाहर गए हैं, लेकिन आप कुछ लिए बिना जाएंगे, यह अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आई। लक्ष्मीचंद को बिठाकर दयानंद की पत्नी रसोई घर में गई। लक्ष्मीचंद जबरदस्ती बैठे। वे कमरे को चारों ओर से देखने लगे। कमरे में रखी हुई सभी कीमती चीजें उन्हें दिखने लगी। इस दयानंद को इतना वैभव कैसे पोसाता है? जरूर मेरे से लूटे हुए धन से ये सभी चीजें खरीदी होंगी। लक्ष्मीचंद विचारों में खोए हुए थे, तभी दयानंद की पत्नी गर्मागर्म केसर वाला दूध एक चांदी के कप में लेकर आई। ये देखकर लक्ष्मीचंद के भीतर जल रही पूर्वाग्रह की आग में जैसे घी गिरा और वह आग और भड़क उठी। फटाफट दूध पिया और दयानंद आए तो तुरंत ही उनके पास भेजने का आदेश देकर वे चले गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि दयानंद उन्हें सामने मिल गए। नालायक, तूने मेरे साथ धोखा किया। एक बार तुझे माफ किया था, उसका तूने गलत फायदा उठाया। सेठ ने दयानंद का गला पकड़ लिया। सेठ के ऐसे बर्ताव से दयानंद स्तंभित हो गया और बोला। सेठ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है। उस दिन मेरी गिनती में गलती हुई थी, जो मैंने आपके सामने कबूल कर ली थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सेठ ने तो दयानंद की कोई भी सफाई सुने बिना ही उसे नौकरी से निकाल दिया। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग सेठ को बहुत मान सम्मान देने लगे। ऐसा सम्मान तो सेठ को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। एक दिन सेठ अपनी धुन में जा रहे थे। अचानक उन्हें ठोकर लगी और वे रास्ते में गिर गए। पैर से खून की धारा बहने लगी। लक्ष्मीचंद सेठ की ऐसी हालत देखकर 4-5 लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और नजदीकी किसी घर में उन्हें ले गए। मरहम पट्टी करके सेठ को पानी पिलाया। सेठ ने सभी का आभार माना। जवाब में एक व्यक्ति बोला, अरे सेठ, आपका आभार हम जितना माने उतना कम है।
जरूरत के समय आपने हमारी जो मदद की है उसका बदला तो हम कभी नहीं चुका सकेंगे। ये सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं करने वाले सेठ को पहली बार ऐसा सुनने को मिला। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वे कुछ समझ नहीं पाए। मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम तो मेरे व्यापार के ग्राहक हो ना? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ सेठ, आपके मुनीम ने आपके कहने पर गांव में हमारे जैसे बहुत से लोगों की खुले दिल से मदद की और उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और तभी से हमने निश्चय किया था कि आपके साथ ही व्यापार करेंगे और हमारे दोस्तों को भी आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार किया था। यह सुनकर सेठ को तिजोरी खाली होने का कारण समझ में आ गया और उसके बाद व्यापार में तेजी से हुई प्रगति का कारण भी समझ में आ गया। बिना देर किए सेठ दयानंद के घर पहुंच गए। दयानंद आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सेठ को अपने घर आया देखकर वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, आओ आओ सेठ पधारो। दयानंद ने सेठ को प्रेम से बिठाया और अपनी पत्नी से चाय मंगवाई। कुछ दिन पहले ही सेठ ने दयानंद का बहुत अपमान किया था, लेकिन दयानंद के मन में सेठ के प्रति बिल्कुल भी पूर्वाग्रह नहीं था। आज फिर से अपमान करेंगे ऐसा भय भी नहीं था। दयानंद, मुझे विस्तार से बताओ कि जब मैं प्रवास पर गया था तब क्या हुआ था? सेठ ने दयानंद से पूछा। विस्तार से सभी बातें बताते हुए दयानंद ने कहा, सेठ जी, आपने मुझसे व्यापार में किस तरह फायदा मिले उसकी तरकीब ढूंढने के लिए कहा था। हर तरह से सोचकर मुझे समझ में आया कि व्यापार में लाभ की एक सीमा होती है, लेकिन दूसरों की मदद करने का व्यापार करेंगे तो उसमें लाभ ही लाभ होगा। और इसीलिए मैंने आपके पैसे लोगों की मदद करने में खर्च किए। सेठ को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि पूर्वाग्रह की वजह से मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। उन्होंने दयानंद से दिल से माफी मांगी और फिर से नौकरी पर वापस आने की विनती की। और तभी से लक्ष्मीचंद ने किसी के प्रति कभी भी पूर्वाग्रह नहीं रखने का दृढ़ निश्चय किया। जय सच्चिदानंद।